जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया में जो आर्थिक भूगोल परिवर्तित कर रहा है वह स्टार्टअप के कारण कर रहा है। वर्तमान दौर में हम जितने भी बड़े बड़े व्यापार के मीनार देख रहे हैं उस सब में कहीं न कहीं स्टार्टअप की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप चाहे अमेज़न को लें, फ्लिपकार्ट को लें, जैक मा को लें, तो दुनिया भर में जो भी चीज़ आप अभी देख रहे हैं, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, भूगोल के क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य जीवन के अन्य क्षेत्र में हो, वो विकास का जो क्रम है वो परिवर्तित अगर किया है तो स्टार्टअप के कारण किया है। रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं, आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। आज हम उसी स्टार्टअप पर एक बार फिर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच स्टार्टअप का नया आइडिया लेकर के मार्केट में आए हैं और मार्केटिंग कर भी रहे हैं। आप अखौरी आनंद कुमार जी। अखौरी आनंद कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जिस क्षेत्र पर चर्चा के लिए आए हैं उस क्षेत्र के आप महारथी अगर नहीं कहें तो रथी तो जरूर है, और कई चीज़ों को आपने सामान्य किया है, कई चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि आपको चर्चा के क्रम में लगेगा कि सहजता के साथ हम उसको जी रहे हैं और देख रहे हैं। आनंद जी, स्टार्टअप का तो थोड़ा बहुत जो हम समझते हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, और कई 2-3 कार्यक्रमों में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो बिल्कुल नया है, अभिनव है। तो आपके क्षेत्र के माध्यम से हमारे एक सामान्य दर्शक, कोई एक सामान्य व्यक्ति, नौजवान आपके से कैसे प्रभावित होकर के अपनी चीज़ों को वो खड़ा कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम आकर के अपनी नई जो सोच है, नई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात कर सकें और बता सकें कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी और इस सोच के साथ कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। और ख़ासकर जब हम कोविड जैसे महामारी से गुजर रहे हैं, काफ़ी लंबा, तो 2 साल का ये भी एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था और इसमें वर्चुअल को लेकर के काफ़ी बातें आई। तो हमारा स्टार्टअप पिछले 3 साल से, हम लोग 2017 से झारखंड में हैं और मैं मूलतः झारखंड का रहने वाला हूँ। लगभग 20 साल हमने टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के बाद मुझे लगा कि जो हम कर रहे हैं उसको सिर्फ अपने तक ना सीमित करके रोज़गार से संबंधित लोगों तक पहुँचें, उनके लिए भी कुछ रोज़गार जैसी चीज़ों को लेकर के आए और एक ऐसी चीज़ लेके आए जो कि जिस पे आने वाली दुनिया आश्रित हो, उसको देखना चाहते हैं। तो वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटीज़, मिक्स मीडिया रियलिटीज़ टेक्नोलॉजीज़ पे हमारी स्टार्टअप काम कर रही है। और उसको थोड़ा और विस्तार से जरा बताते जी। सो बेसिकली आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्चुअल का मतलब होता है कि हम ऑनलाइन आ गए, इंटरनेट पे आपस में मिल लिए, बात कर लिए किसी जूम के थ्रू या किसी के थ्रू, तो मुझे लगता है कि हम वर्चुअल आ गए। लेकिन वर्चुअल का जो सही मायने है वो हम एक डिवाइस के थ्रू इसको देख सकते हैं और वो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। जब वर्चुअल की बात करते हैं जैसे कि आपका एहसास ऐसा होना चाहिए कि आप उस जगह पे हैं भी, और आने वाली समय में हम एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत प्रभावित रहेंगे। मतलब हम जहाँ हैं जी, वहीं से संसार को देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव के साथ। जी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे हम छोटे से परिप्रेक्ष्य में हम जब स्टार्ट करने का प्लान किए तो मैंने यही सोचा कि आज हम एक शर्ट भी खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं, हमारे लिए एक्सपीरियंस कैसा है। बिल्कुल। जूता खरीदते हैं तो देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। सो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा स्टार्टअप भी उसी पे बेस्ड है। इसीलिए हमारी कंपनी का नाम भी एक्सपीरियंस जोन है। एक ऐसा जोन जहाँ पे आप आके अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस टूरिज्म से रिलेटेड हो सकता है, वो एक्सपीरियंस कोल माइंस इंडस्ट्रीज के से रिलेटेड हो सकता है। एजुकेशन बहुत बड़ा हब है, हाँ, जहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग अभी तक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कई सालों से।
अगर मेरी बात अगर आप कहते कि आपके हिसाब से कैसे शुरू किया, क्यों किया एंड ऑल, मतलब एक सामान्य सा कोई हाँ। व्यक्ति या कोई लड़का जिसके मन में आइडिया है और उसको लड़ने की क्षमता भी है, तो कैसे कर सकता है वो? मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। हाँ हाँ, वही तो वो उसमें क्या है कि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, अपने रूम पे घर पे बैठा था। पितृपक्ष महीना सब लोग जानते हैं कि बहुत आता है और यहाँ पे पूजा होती है। गया के शहर में 15 होता है। दिनों का होता ही है। मेरे घर पे भी ये चर्चा हो रही थी कि पितृपक्ष में हम अपने पितरन को तर्पण करने जाएंगे। मेरी छोटी बेटी थी 5 साल की 7 साल की, उन्होंने कहा ये तर्पण क्या होता है, और मैं उस समय बैठ के काम कर रहा था। टेक्नोलॉजीज़ में मैं बहुत सालों से काम कर रहा था, तो मेरे पापा ने बताया कि तर्पण में पूजा होता है। तो उसमें उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने कही कि क्या हम उनसे मिल भी सकते हैं दादाजी से। और बस वहीं पे मुझे लगा कि नहीं, हमें अगर कुछ ऐसा कर पाएँ जो मरे हुए व्यक्ति जो हमसे बिछड़ गए हैं उनसे मैं मिलवा सकूँ, तो ये एक इमोशंस और एक एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं। और हम उस पर काम करना शुरू किए। 6 महीने काम करने के बाद पितृपक्ष का महीना आया और मैं सब कुछ छोड़ करके वापस गया मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके मैंने उनको अपना डेमो दिया और मैंने ये बताया कि मैं वैसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ जो आज की दुनिया में नहीं है। और उस नदी के ऊपर होने का महत्व होता है, तो जो फल्गु नदी है, हाँ, तो मैं वहाँ पे जाके अपनी पूरी सेटअप किया। गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट भी किया अपना पूरा मशीन्स वगैरह देके, और हमने वहाँ पे लगभग 10,000 लोगों को वहाँ पे उनके पितरन से मिलाने का काम किया। ये एक ऐसा एहसास था जिसमें हम मतलब बता नहीं सकते हैं। लोग हाथ जोड़ करके और अपने पितरन से मिल रहे होते थे साक्षात। उनके साथ कई बार होता था कि अपने दादाजी के साथ उसने कभी फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाया, और अब वो मोबाइल से देखने पे उनके दादाजी खड़े होते थे या दादी खड़ी होती थी और उनके साथ उनके बच्चे जा करके फ़ोटो खींच लेते थे। और वो हमने 10,000 लोगों के साथ जब दिया, मतलब तो वो रियल है, तो आभासी, जी सर, बट वो दिखता है बिल्कुल रियल। ऐसी कंपनी एक खड़ा करना, ये आपके माध्यम से विकसित हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा आने वाले जितने भी लोग हैं कि जिस समय आपको लगे कि ये नहीं किया सकता या किया सकता, उस समय आप सोचे नहीं। जैसे मैंने सोचा नहीं, मैं बस उसको बनाने के लिए जुट गया और काम करते गया, और अगले 6 महीने में ही मैं उस प्रोडक्ट को लेकर आ गया। आपको भी जब भी मौका मिले, कुछ भी ऐसा लगे जिससे कम्युनिटीज़ को एक्सपीरियंस मिल सकता है, उनको फ़ायदा मिल सकता है, उनको हेल्प हो सकता है, आपकी आइडिया, तो आप ज़रूर उसको उस पर काम करें। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि पता नहीं इनको कैसा पसंद आएगा। मतलब ये आप सोचे कि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बाबा धाम ऐसे जगह पे जो झारखंड में ही है, शंकर भगवान के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग उमड़ पड़ेंगे। और ये वर्चुअल सेल्फी लेने के लिए लोग 50,000 लोगों ने आकर के सेल्फी लिया। पूरे सावन महीने में हम लोग वहाँ पे वर्चुअल दर्शन बाबा का कराए थे। तो आपका आइडिया कब दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, आइडिया ऐसा ज़रूर हो जिससे कम्युनिटीज़ को सुकून, कम्युनिटीज़ को कुछ ज़रूर हेल्प हो, उस पर ज़रूर काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आनंद जी, दूसरा एक और है, उसी से संबंधित जो विषय है, हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में और क्या संभावनाएं हैं? ये एक नया टेक्नोलॉजी है सर, और इसमें संभावनाएं बहुत हैं, बहुत मतलब बहुत। अगर हम इंडस्ट्री बेस्ड ये नहीं है, हम कह सकते हैं कि आप जिधर भी सोचे, जिस इंडस्ट्री के बारे में सोचे, चाहे वो फूड हो, वो टूरिज्म हो, वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं। ऑटोमोबाइल हो, उसमें आप इस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बड़े मदद कर सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में आप उनको मदद कर सकते हैं, उनके मशीन को वर्चुअल और ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करके आप उनको दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे चैलेंजेस है। झारखंड टूरिज्म के में तो हम लोगों ने बहुत काम किया सर, और उसमें मतलब आप ऐसे समझें कि अगर हमें बाहर से लोग आते हैं और वो हुंड्रू फॉल नहीं देख पाए किसी रीजन से, हमारा रजरप्पा की मंदिर को दर्शन नहीं कर पाए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो टूरिस्ट आते हैं उनको पहले ये यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएँ कि ये रजरप्पा का मंदिर है, अच्छा इतना खूबसूरत है, ये नेतरहाट का सनसेट और सनराइज़ है, इतना खूबसूरत है। देन वो प्लान करें और वहाँ जाकर के उसका एक्सपीरियंस कर सके। ये टूरिज्म को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को कहते क्या है सर? इस टेक्नोलॉजीज़ को जो अगर सरल भाषा में बोलें तो 3 तरीके से इसको बताया जा सकता है। सो पहला एक है कि वर्चुअल रियलिटी कहते हैं।
जी। वर्चुअल रियलिटी में आप जिस जगह पे हैं, एक वर्चुअल ग्लास पहनने के बाद आप दूसरे जगह पे होने का एहसास करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, झारखंड में होने की वजह से हम माइनिंग का एग्जाम्पल, वर्चुअल रियलिटी ग्लास को पहन लेते हैं। पहनने के बाद आपको एहसास होगा कि आप माइंस के अंदर हैं और आप उससे रिलेटेड इंस्पेक्शंस, उससे रिलेटेड चैलेंजेस को आप रियल टाइम पे फेस कर रहे हैं और आप अपने काम को भी कर रहे हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी है कि आप यहाँ से निकल करके आप माइंस में चले गए और आपकी जो आभासी दुनिया है वो पूरा माइंस के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है, जी। जिसमें कि हम माइंस को अपने इस इन्वायरमेंट में लेके आते हैं। वो बेस्ड होता है टैबलेट, मोबाइल, इसके थ्रू वो उसको देखा जा सकता है। जैसे वर्चुअल रियलिटी को वर्चुअल डिवाइस के थ्रू देखते हैं, उसी तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी को टैबलेट और मोबाइल के थ्रू देखा जा सकता है। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, वर्चुअल रियलिटीज़ में हम खुद टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरे जगह, ऑगमेंटेड रियलिटी में ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करके अपने पास लेके आते हैं। और जो तीसरा जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, जो बड़ा आधुनिक और बड़ा अच्छा है, मिक्स मीडिया रियलिटी कहलाता है। मिक्स मीडिया रियलिटी में आप खुद भी वर्चुअल होते हैं और ऑब्जेक्ट भी आपके पास सामने होता है। वो दोनों को हम लोग मिक्स करके दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको मिक्स मीडिया रियलिटी कहते हैं। आने वाले टाइम पे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें वर्चुअल रियलिटीज़ में भी बहुत काम किया, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ में भी कर रहे हैं, और मिक्स मीडिया रियलिटी आने वाले टाइम पे काफ़ी अपना पकड़ अच्छा बनाएगा और लोग इस पर काफ़ी काम करेंगे। आनंद जी, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इस दिशा में, बट जैसे हम झारखंड के रहने वाले हैं, हम लोग झारखंड में बात कर रहे हैं। झारखंड में टेक्नोलॉजी अभी बहुत हद तक के हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है जिस प्रकार अमेरिका में है। तो हम इसको अपने अपनी ज़मीन, अपने धरती पर कैसे सफल कर सकते हैं और कैसे आसान कर सकते हैं? ये मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था कि ये टेक्नोलॉजी नया होने की वजह से जब मैं झारखंड में इसको इस्टेब्लिश करने का प्लान किया तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो फेस किया वो था रिसोर्स का, क्योंकि इसको जानने वाला कोई हो तो मदद करे। अकेले कभी भी आप कम्युनिटीज़ को नहीं रखते, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टीम अच्छी होनी चाहिए। तो आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि कैसे हम झारखंड के लेकर के और किया जा सके। हमारे सामान्य एक जहाँ पर वो उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है कम्युनिकेशन की, तो अभी टेक्नोलॉजी कमज़ोर है। हाँ, तो इसमें इसको कैसे हम आसान कर सकते हैं? अभी हमने जो शुरू किया है, अगर अपने तरफ से मैं पहल कहूँ तो हम लोग जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, हम सबसे पहले जो हमारे लिए चैलेंजेस होता है वो रिसोर्स का होता है। जो हमारी टीम होती है, जो पिलर्स बनते हैं, तो टीम के लिए हम जाते हैं और जैसे कॉलेजेस में जा कर के उनको कैंपस करके लेके आते हैं। अभी जैसे हमने अपने टीम में 12 लोगों को किया जो सब झारखंड बेस्ड है जी। कोई BIT मिश्रा से हैं, कोई अरीना मल्टीमीडिया से हैं, और वो सारे लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं एज ए टीम। और उनको पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, तो जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। तो अन्य लोगों को भी ट्रेनिंग हम दे सकते हाँ, हैं, ऐसा आपके पास में व्यवस्था है? बिल्कुल। तो अभी हम क्या करते हैं कि उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको अपने रिलेटेड हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है? मैं डिटेल आपको बता भी देता हूँ। अगर कोई मुझसे सीधे सीधे मिलना या बात करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, और ईमेल आईडी बताइए। सो मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लें। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा कि आप मुझे सीधे सीधे बात करें, क्योंकि वो मैं समझ पाऊंगा चैलेंजेस क्या है और मैं आपको सही से सॉल्यूशंस भी कर पाऊंगा और मैं आपको बेहतर तरीका भी बता पाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9102909994। सो 910-290-999-4। और ईमेल आईडी anand@experienzone.in। तो आप इस पर मुझे लिख भी सकते हैं, मैं उसका आंसर दे भी सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अभी करेंटली बहुत सारे रिसोर्सेज को देख रहा हूँ जो हमारे टीम के साथ मिल करके एक नया आयाम खड़ा कर सके, और उनको ट्रेनिंग दे करके हम लोग उनको उस लेवल पे लेके आए ताकि उनकी पहचान हमारे झारखंड में हो सके। मुझे ऐसा लगता है आनंद जी कि स्क्रीन पर जो ये चल रहा है वो शायद हमसे ही संबंधित बातें चल रही है। तो हमारे दर्शक अनुभव भी कर रहे होंगे, उसको देख भी रहे होंगे और आपके साथ को रिलेट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। हम थोड़ा सा और आगे की बात जानना चाहते हैं कि आपने जो कंपनी खड़ी की
जैसे आपने बताया कि अनुभव हुआ, बेटी ने हमसे प्रश्न किया और उसको रियल अनुभव कराने के लिए हमने इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। कंपनी कब बनाया आपने और कैसे बनाया? ये 2016 की बात थी सर, जो जी। हमसे कहा गया। हम उसके बाद मुझे लगा कि मैं नौकरी करते के साथ मैं अपनी कंपनी नहीं खड़ा कर सकता। तो मैं जाकर के अपने मैनेजर से बात किया और बोला कि मुझे 2 साल चाहिए, आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दो, मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है, जन्मभूमि है, और मैं वहाँ पे अपनी चीज़ों को कुछ करना चाहता हूँ। और बड़े सपोर्ट मिले मुझे इसमें अपनी कंपनी से। और मैं 2020 में कंपनी को क्यूट कर गया, लेकिन वो 3 साल में लगातार है सो अपनी कंपनी के लिए साथ में उधर पैरेलली दिन में इधर काम करके रात को यहाँ करके 2017 में मैंने कंपनी को इस्टेब्लिश किया। और 2017 में इस्टेब्लिश करने के बाद जो पहला प्रोजेक्ट मिला मुझे, वो झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से अभी मिला। उस पर भी हम चलेंगे। अब कंपनी बनाने के बाद में क्या होता है ना कि काम ढूंढना बड़ा कठिन होता है। कंपनी तो आदमी बना लेता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, लेकिन काम कोई दे तब तो पैसा आवे। जी। फिर आपने काम ढूंढने के लिए क्या किया? ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को मतलब मार्केट किसी से से तो कोई- मार्केटिंग से नहीं होता, और ये सभी के साथ होता है। सारे स्टार्टअप्स की बात करें तो सभी के साथ ये चैलेंज होता है कि कैसे इसको हम मार्केटिंग में। तो हम अपने साथ सबसे पहले अपने एक मार्केटिंग टीम के मेंबर हैं मिस्टर अवध बिहारी, उनको हमने अपने साथ कनेक्ट किया। हायर किया। हाँ, और उनको कहा कि आप हमारे साथ मिल करके मार्केटिंग का पार्ट आप देखो, यानी टेक्नोलॉजी का partnership हम पर। देखें। Good. पार्टनरशिप इन इज पार्ट ऑफ द कंपनी। पार्ट ऑफ द हाँ, हाँ, और वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और हम लोग सबसे पहले गवर्नमेंट के पास गए, बेहिचक और बेडरे, और जाके बताया। उस समय मोमेंटम झारखंड हुआ था जी। और उनके तरफ से ऑफर था कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो मुझे सीधे मिलो। हम गवर्नमेंट को जाकर के अपने प्रोजेक्ट को दिखाया, और उन्होंने इमीडिएटली टेबल पे ही हमें पहला प्रोजेक्ट दिया। और 6 मंथ का प्रोजेक्ट था, हमने 6 मंथ का प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसके अंदर बड़ा सरल प्रोजेक्ट था सर। झारखंड का लोगों को अपने मोबाइल का ऐप से देखिए, झारखंड के जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, वो सब आपके मोबाइल्स पे आने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। गांव के किसी भी बंदे को आप बोले कि झारखंड.com/n/y पे जा करके अपने स्कीम को देखें, बड़े चैलेंजेस हैं, वो नहीं। बहुत चैलेंज है। बट आप मोबाइल का जैसे ही हमारे ऐप खोलें, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और आप सिर्फ झारखंड का लोगो देखें, और उनके अंदर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा का योजना, जितने भी चीज़ें हैं उनके मतलब बारे में। जैसे ही झारखंड का लोगो आप स्कैन कर रहे हैं, वैसे ही सारी योजनाएं आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो जाती है, और आपको किसी तरह का चैलेंजेस नहीं फेस करते हैं। कि अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि वीकली और हर 2 दिन पे कंटेंट चेंज होता है क्लाउड बेस से। तो जो भी गवर्नमेंट हमें कंटेंट देते थे कि आज 2 दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताएं, जी। 2 दिन एम्बुलेंस सेवा 108 के बारे में 108 बताएं, के बारे में। तो हम उसको देखते थे, और उससे काफ़ी लोग उससे मतलब फ़ायदा उनको मिलने लगा, क्योंकि ये बड़ा सरल था। और इसी टेक्नोलॉजी को है ही ऑगमेंटेड, सरल। हाँ, और इस टेक्नोलॉजी को ही ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, क्योंकि मोबाइल के थ्रू देखने का। अच्छा। अच्छी बात था उस समय कि जियो ने अपने सर्विसेज अच्छा किया था, जिससे हमारा इंटरनेट का कनेक्शंस अच्छे मिल रहे थे। 4G आ गया था। 4G आ गया था। तो ये सारे आपस में जुटते चले गए, और हमें किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने का एनर्जी मिला। पहला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के होने की वजह कौन से। कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया? ये बहुत अच्छा मेरे लिए यादगार पल है, जो पिछले 3 सालों में हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए जहाँ पे मतलब हम उसको याद करते हैं तो बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है। जैसे एक झारखंड का मैंने पहला प्रोजेक्ट बताया, तुरंत उसके बाद हम लोगों को टूरिज्म डिपार्टमेंट से बुलाया गया और कहा कि झारखंड टूरिज्म से, और बोला गया कि आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए बताएं। तो मैंने उनको बताया कि ये बड़ा चीटिंग है कि बाबा धाम का मतलब महीना जो होता है, उसमें आप इसको सिर्फ बुलाते हैं कांवरिया को, 150 किलोमीटर चल करके आते हैं, और वो सिर्फ जल अर्घा में डाल करके और चले जाते हैं। उनको एक वर्चुअल दर्शन बाबा का होना चाहिए। इन्होंने बोले कैसे करेंगे, और हमने उनको करके दिखाया। हम लोगों को उसी पल बैद्यनाथ धाम भेज दिया गया, और हम लोग 1 महीना उनके साथ वर्चुअल बाबा का दर्शन कराया। इसी VR ग्लास को पहना कर जो भी दर्शन करके आते थे अर्घा में, वो आकर के VR ग्लास पहनते थे, और मतलब बड़ा मार्मिक होकर के उनको हाथ जोड़ करके उनकी कभी अगरबत्ती भी करते थे, देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो मंदिर के अंदर रियल भगवान का दर्शन मंदिर के अंदर हैं। और ये बड़ा लोगों के लिए बड़ा एक्सपीरियंसल भी था, और बड़ा जुड़ जाते थे भक्ति से। वहाँ तो अर्घा में जल दे के आ गए, बाहर आए, 100 फीट का स्क्वायर में हम लोगों को स्पेस मिला था, और हम लोग उनको बाबा का दर्शन, बाबा का 4 अलग तरीके का पोज में कभी आशीर्वाद देते हुए, और उनका सेल्फी लेना। सेल्फी में बड़ा अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे किसी का फोटो नहीं था। आप अपना कैमरा ऑन करें, एक जगह खड़ा हुआ, अपने आप वर्चुअली शंकर भगवान अपीयर हो जाए, और उनके साथ सेल्फी ले लिया। क्या बात है। और वो 40,000 लोगों ने उस सेल्फी लिया डेटा के हिसाब से।
और हमने 1 महीना वहाँ रह करके किया। ये हमें हमेशा बूस्ट करता है। जब आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको लगता है कि अब अगला क्या, अब नेक्स्ट क्या, तो हमने वो किया। तीसरा, फिर हमें तुरंत टूरिज्म डिपार्टमेंट से फिर मौका मिला कि आप आएँ। और हम लोग टूरिज्म में जनरली क्या होता है कि उनका इवेंट होता है तो वो पम्पलेट और पेपर देते हैं कि भैया मेरे यहाँ हुंड्रू फॉल है और मेरे यहाँ XYZ है। तो हमने उनका एक्सपीरियंस ही करा दिया। जो बंदे उनके डेस्क पे आ रहे थे उनको पहन लिया, उन्होंने देख लिया कि हुंड्रू फॉल कैसा है। तो उसके बाद स्कूल के बच्चे बस भर भर के हुंड्रू फॉल जा कर के देखने का शुरू कर दिए। इससे हमें डेटा मिलने लगा कि अच्छा, टूरिज्म भी इससे बढ़ गया। जो बच्चे स्कूल में यहाँ देखा कि हुंड्रू फॉल इतना खूबसूरत है, तो फिर वहाँ जा करके देखना स्कूल में जा चाहिए, करके बिल्कुल। वो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो लेके चलो। और वो फिर झारखंड का टूरिज्म इस परिप्रेक्ष्य में बढ़ता है। वहाँ के लोग को खाने का जो छोटे छोटे होटल्स, जलपान केंद्र बनाए हुए हैं, उन लोगों का पब्लिक आने की वजह से उनका भी रोजगार बढ़ जाता है। स्वाभाविक। और ये हम लोगों के लिए बाद में डेटा मिलने पे पता चलता है कि अच्छा, हम लोगों ने ऐसा किया कि 20,000 लोग अगले से इस साल तक का जाकर के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो टूरिस्ट आते हैं, इस एक्सपीरियंस की वजह से वहाँ जाके देखते हुए। आपने दीनदयाल जी और इस पर भी कोई काम? हाँ, तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने ये देखा कि हमें और भी अपने झारखंड से हट करके कैसे काम कर सकते हैं। उसी बीच हमें IIT से कॉल आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और बोला गया कि अगर आपको ये चीज़ जैसे बेसिकली अगर आपको मौका मिले तो और आपको इंक्यूबेशंस की बात करें तो हम कैसे इसको इंक्यूबेशंस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपने आप को डेमो किया और हम IIT से इंक्यूबेट हो गए। जब IIT से इंक्यूबेट हो गए तो हमें वहाँ पे प्रोजेक्ट भी मिला और हम तो फिर गंगा के ऊपर काम करना शुरू किए। और गंगा का एक प्रोजेक्ट हमें उत्तर प्रदेश से भी मिला। तो इस तरह से हमें वहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर में हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। आनंद जी, आपने कुछ चुनाव से संबंधित भी कुछ प्रोजेक्ट? जी हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया इस पे। एक ये बड़ा मतलब मुझे बताने बड़ी खुशी होगी। पिछले साल जब चुनाव हो रहा था झारखंड में, तो ये मेरे मन में आया कि हम चुनाव से रिलेटेड क्या कर सकते हैं। और तो मैंने एक लेटर लिखा चुनाव आयोग को। हाँ, और कहा कि मैं चुनाव में किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बात करूँगा, चुनाव में वोट दें इसके पक्ष में हम एक कैंपेन करना चाहते हैं। और साहेबगंज एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम कुछ ऐसा कर सकते हो तो मुझे करके दिखाओ। और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिया और हमने वर्चुअल वर्ल्ड में ये बनाया कि मतलब पहली बार किसी ने इंडियन डेमोक्रेसी पे मतलब कहेंगे म्यूज़ियम बनाने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम चुनाव में म्यूज़ियम बनाने की कोशिश किया। और हमने कहा कि और इसको उन्होंने क्या किया कि चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको भेज दिया गया ये डेटा। ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात थी हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर उस बीच आ रहे थे और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और उसका इनॉग्रेशन में हम सब लोग बड़े हर्षित थे। और मेरे लिए ये था कि एज ए स्टार्टअप हमारे प्रोडक्ट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इनॉग्रेट करते हैं। आनंद जी, तो किया मतलब म्यूजियम आपने दिखाया, वर्चुअल म्यूजियम बनाया, वर्चुअल म्यूजियम आम लोगों के लिए। हम इस पे देख भी सकते हैं, तो ये वर्चुअल म्यूजियम का ही पार्ट है। हाँ, ये वर्चुअल जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, हम वॉक करते जाते हैं और हम इसके अंदर देखते हैं कि कब TN सेशन साहब आए, उनके बारे में जिक्र है, क्या डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें है ना, हम ऐसो उस पर देखते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि हम लोग इसको फिजिकल बनाया जा सकता है। मतलब हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद अभी तक कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जिसमें आप चुनाव आयोग की तरफ से उस जमाने का बक्सा, उस जमाने का बैलेट बॉक्स, उस जमाने का कैसा होता था। हाँ, बिल्कुल। तो इसको अभी तक म्यूजियम के रूप में नहीं ये है। तो आनंद जी बहुत बड़ी बात हुई, बड़ी बात कि आपके चिंतन से प्रभावित होकर के चुनाव आयोग ने फिजिकल यानी साक्षात बनाने की बात की जी, ये था। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये जो आइडिया आपका है वो कहाँ से आया? वो एक्चुअली हम लोग, क्योंकि चुनाव मतलब म्यूजियम में तो बिल्कुल नया। हाँ, ये 2015 का एक वीडियो था जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री, कि म्यूजियम, फिजिकल म्यूजियम बनाना बड़ा महंगा होता है। हमारे नौजवान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वर्चुअल म्यूजियम बनाएं, जिसमें पैसे भी कम लगते हैं और जानकारी भी ज़्यादा आती है। और वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बैठा था। और जब पहली बार वर्चुअल म्यूजियम डेमोक्रेसी के ऊपर बनाने की बात आई तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अपने झारखंड में चुनाव हो रहा है, झारखंड में म्यूजियम बना सकता हूँ मैं इसको कुछ कर सकता हूँ। और मैंने दिखाया और उसका अच्छी तरह से इनॉग्रेशंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ही आकर के किए।
और ये पूरा 1 महीना साहेबगंज और सराउंडिंग एरिया में इसको लोग पहन पहन के रोड पे, बस स्टॉप पे, शॉप्स पे उनको पहनाया जाता था और कहा जाता था कि वोट दे, वोट दे, वोट दे, वोट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का। और उनको लगता था कि सचमुच मैं म्यूजियम के अंदर हूँ। तो आपका कुछ काम उसमें बढ़ा आगे? वो बस 1 महीने का प्रोजेक्ट था, 1 महीना हुआ और वो उसके बाद वो म्यूजियम। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि म्यूजियम से रिलेटेड। जैसे मेरे मन में एक बड़ा बहुत दिनों से ये विचार आ रहा है कि मैं झारखंड में ट्राइबल म्यूजियम होना चाहिए वर्चुअल, और उसके लिए मुझे कुछ काम करना है और हम लोग इस पे बात भी कर रहे हैं। आप नॉट सलमानी, थोड़े शब्दों में, 2-3 शब्दों में हमारे दर्शकों को और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसा कुछ अच्छा करने को सोचे या आपको लगे कि आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो आपके बेसिक, हाँ ज़रूर ऐसा सोचें। अगर आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो सरसों तेल बेचने का काम ना करें, और अगर आप सॉफ्टवेयर में ही कुछ करते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस ऐड होगी। सॉफ्टवेयर अगर हम करते हैं तो सरसों तेल ना बेचें, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं सतत आगे बढ़ते रहें जी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है और सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी हावी होता जा रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर ऐसे ही मुद्दों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्ते।